तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये हिंदी स्पेशल पार्ट 2 है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पार्ट 2 इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। जो भी लोग अभी हमारी वीडियो हिंदी स्पेशल पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाके प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर ग्रेट मिशन क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। और जो चैनल से नए जुड़ना है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला दिया गया है क्या, पहला दिया गया है क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है। तो 51 से हम लोग दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक। अर्थात इसमें टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो सभी टॉपिक से लिया गया है। तो 51 से क्वेश्चन हम लोग 100 तक करेंगे, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो साखी का तत्सम रूप आपका क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कौन सा, साक्षी हो जाएगा, ठीक। तो साखी का तत्सम रूप क्या होता है, साक्षी हो जाता है। जैसे हम लोग कल ही बताए थे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं, संस्कृत से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सद्यम तत्सम कहते हैं। और तत्सम ही शब्द जो है संस्कृत के सबसे उच्चारण में शुद्ध होते हैं, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अगला पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ये भी आपका तत्सम ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया क्या, अक्षर, यहाँ पर उच्चार और वैत और ओगुण। यहाँ पर तत्सम की बात की है तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा, अक्षर। इसका जो तद्भव होता है वो इस प्रकार से होता है, अक्षर करके, ठीक है। और इसका सही जो उत्तर होगा तत्सम वो क्या होगा, अक्षर होगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 53। जलद का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। ये जलद का पर्यायवाची पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पद्माकर, बी दिया है सागर, सी दिया है कासार और डी आपका दिया है ताल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी कौन सा दोस्तों, सागर हो जाएगा, जलद, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक निकल के आती है, थोड़ा ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग कैसे याद करेंगे किसके, समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के। तो समुद्र के पर्यायवाची में अगर देखेंगे कोई भी शब्द हो उसके अंत में अगर आपका ध लगा हो या धी लगा हो, ठीक, तो अधिकांशतः समुद्र या सागर के ही पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद में छोड़कर बाकी सब, जैसे आपका जलधि हो गया, उसके बाद अगर आपका कर दे पंकज हो गया, ठीक है, वारिधि हो गया, वारिध हो गया, ठीक है, जलद ही हो गया, जलद जो आपका पूछा गया है, ठीक। इस प्रकार से जितने भी शब्द आएंगे वो सब क्या होंगे, पर इसके सागर के पर्यायवाची होंगे, ठीक। इसके अलावा एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसका पूछा जाए, रत्नाकर। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो ये भी आपका सागर का ही अपवाद में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 54। सिंह के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा शब्द नहीं है, ठीक। तो सिंह के लिए अर्थात ये पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सिंह का आपका व्याघ्र होता है, ये भी आपका सही है। केसरी भी होता है, ये भी आपका सही है। मृगराज भी होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन मारीच आपका नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है व्याघ्र का उपयुक्त शब्द नहीं होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर दिया सामिस का विलोम क्या होता है। तो सामिस का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 56। 56 की बात करें तो यहाँ दिया कृच का विलोम क्या होगा। तो कृच का विलोम आपका क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सी सही होगा, कौन सा, स्थूल। लेकिन इसका जो करेक्ट उत्तर होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये होता है रिष्ट और पुष्ट, ठीक है, हिष्ट पृष्ठ ये होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट उत्तर होगा किसका, कृच का विलोम। लेकिन ऑप्शन ना होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, स्थूल। और स्थूल जो है बहुत छोटा चीज होता है, स्थूल का भी विलोम सूक्ष्म होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सर्वोदय में कौन सी संधि है, ठीक है। ये आपका पूछा गया सर्वोदय में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा, गुण संधि, ठीक है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आपका होगा, सर्वधन उदय, ठीक है। सर्वधन उदय। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, उ है। तो आ धन उ बराबर क्या आपका बनता है, ओ बनता है। किस में बनता है, तो आपका गुण संधि में बनता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58। 58 की बात की जाती है, यहाँ लोग देख सकते हैं क्या, वागीश का कौन सा संधि विच्छेद सही है, ठीक है। वागीश का कौन सा संधि विच्छेद सही है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा, वाक धन ईश, ठीक है। वाक में यहाँ आप लोग देख सकते हैं हलंत लगा है, अर्थात ये जो है किस संधि का नियम है,
तो ये आपका बनेगा व्यंजन संधि, ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 59। सौतेली माना के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, सौतेली माना के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता, तो यहाँ पर दिया है क्या, विमाता, सुमाता, जामाता या कुमाता। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा, वी माता, ठीक है, ये इसका विलोम होता है। ठीक है, सौतेली माँ के लिए क्या हम लोग करते हैं, वी माता कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पुरुषोचित होगा। ठीक है, क्या होगा, पुरुषोचित हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 61, और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कौन सा, उत उपसर्ग लगा है। ठीक, उपसर्ग के बारे में अगर हम जाने तो उपसर्ग हमेशा किसी शब्दीय वाक्य कहाँ लगता है, आदि में जुड़ता है, अर्थात प्रारंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्दीय वाक्य के बाद लगता है। ठीक, इतना आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 62। 62 में आपका पूछा गया है क्या, प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिन में अगर हम लोग प्रति लगा दे बनेगा प्रतिदिन, ये आपका तो है ही। ध्वन में प्रति लगा के प्रतिदिन बना है, ये भी आपका है। निधि में आपका प्रति लगा के प्रतिनिधि बना है, ठीक, लेकिन आपका प्रतिबिंब में प्रति नहीं है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है क्या, चौराहा में समास कौन सा है, ठीक है, चौराहा में समास क्या होता है, ये आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची समास को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास। चौराहा अर्थात चार रास्तों का या राहों का समूह हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय की बात करें तो इसमें आपका क्या आता है, जहां पर विशेषण हो या फिर विशेष हो या रूपक या उपमा अलंकार आए, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक, तत्पुरुष समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, बहुब्रीहि समास की बात करें, बहुब्रीहि समास में आपका क्या होता है, अन्य पद प्रधान समास को, या इसमें कोई भी पद प्रधान ना हो या जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तीन चार प्रकार से ये क्वेश्चन इसका बहुब्रीहि समास का पूछा जाता है। ठीक, इतना आप सभी का क्लियर ही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64। आनंद मग्न में समास कौन सा है, ठीक है, तो आनंद मग्न में आपका समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कौन सा, तत्पुरुष समास। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे वो क्या होगा, आनंद में मग्न, ये आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, सॉरी, अगले क्वेश्चन की बात करें 65। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 66। 66 की बात करें, यहाँ देख सकते हैं दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है, ठीक है, तो भक्ति काल का यहाँ पर कवि पूछा गया कौन सा नहीं है, तो मीरा भाई भी आपके भक्ति काल के आते हैं। उसके बाद आपका कौन आता है, अब्दुल रहीम खान खाना भी आपके, अब्दुल रहीम मान खान खाना, ठीक, ये आपका तो भक्ति काल में यहाँ पर सेनापति दिया है और नरोत्तम दास दिया। ठीक है, तो अब्दुल रहीम, लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम थी दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। बस एक मिनट दोस्तों वेट करिए, बस ओपन हो रहा है।
थोड़ा सा वेट दोस्तों, बस क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 66 तक किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वेट करने के लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए कट गया। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। हाँ, मधुशाला के लेखक कौन है, ठीक है। तो मधुशाला के लेखक कौन है आपके, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुशाला आपका ये आपका पूछा जाता है मधुबाला, ठीक है, या फिर आपका आ जाएगा मधु कलश, ठीक है। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये तीनों रचनाएं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा बहुत पूछी जाती है एग्जामों में, आत्मकथा, ये आपका क्या पूछा जाता है, क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 68। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा, इसमें पूछा है शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छ इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका श्रृंगार का ज्यादा आता है क्वेश्चन, श्रृंगार आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद की बात की जाए तो आशीर्वाद आपका इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आपका और बात किया जाए तो निरोग, निरोग अगर देखा जाए तो आपका निरोग इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 69। तो 69 की बात की जाए, युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है, ठीक है। युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार दिया, प्रेक्षा दिया, रूपक दिया और श्लेष दिया है। तो युद्ध युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है, ये आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। उपमा अलंकार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 70 की बात करें, मुख मयंक सम मंजु मनोहर में अलंकार कौन सा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, कौन सा ट्रिक, ये हम लोग अगर देखेंगे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार का जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपका यहाँ देख रहे हैं, आपका क्या है, सम, या फिर आपका सी, या फिर आपका सु, ठीक है। सम सी सु, या आपका से, या आपका सा। अगर ऐसे कहीं शब्द बीच में आ जाते हैं किसी अलंकार के, तो ये जान लीजिए वो आपका 100% कौन सा होगा, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 71। क्वेश्चन नंबर 71 देख सकते हैं, दिया गया यहाँ पर, कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो दोहे का उल्टा आपका क्या होता है, सोठा होता है, ठीक। क्योंकि दोहा में आप लोग देखेंगे पहले चरण में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और जस्ट सोठा में पहले ही चरण में 11 और 13 और 11 मात्रा इसमें होती है, इसमें आपका 11 और 13 मात्राएं होती है, ठीक। तो यहाँ पर एक आपका दिया रोला छंद, रोला में आपके 24 प्रत्येक चरण मात्राएं होती हैं, और ये एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में आपके 16 मात्राएं होती है, ये भी आपका एक सममात्रिक छंद है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, अभी जस्ट यहाँ पर बताएं तो कितना आपका होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 16 मात्रा, ठीक है। 16 मात्राएं चौपाई में होती है, ठीक। इतना आप सभी का क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 73। तो 73 की बात की जाए, झांसी की रानी कविता में रस है, ठीक है। झांसी की रानी कविता में कौन सा रस है, ये आपका पूछा गया है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लिखा गया है, और इसमें कौन सा रस है, तो वीर रस है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन सा रस है, वीर रस। अगला क्वेश्चन 74। सर पटकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ठीक है। अर्थ क्या है यहाँ पर, सर पटकने का मुहावरे का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा हताश होना, ठीक है। हताश या निराश हो जाना, इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है।
75 की यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या, कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है, तो कौवा चला हंस की चाल ये आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, अंधा अनुकरण करना और हृदय परिवर्तन होना। ठीक है, तो कौवा चला हंस की चाल, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, हृदय परिवर्तन हो जाना। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 है, रस के अवयव होते हैं। ठीक है, तो रस के कितने अवयव होते हैं, 4, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं क्या, आप लोग पढ़ते हैं अस्थाई भाव पहला, दूसरा आप लोग पढ़ते हैं कौन सा, दूसरा आप लोग पढ़ते हैं विभाव, तीसरा आपका होता है संचारी भाव और चौथा आपका होता है कौन सा, अनुभाव। ठीक है, अनुभाव। तो 4 प्रकार के जो है अवयव होते हैं किसके, रस के, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, और रसों की संख्या अगर मूलतः पूछा जाए तो कितने हैं, 9 है, और टोटल पूछा जाए तो आपके कितने हैं, 11 है। और अगर पूछा जाए ये भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना था, तो शांत रस को भरत मुनि ने शांत रस को ये रसों की कैटेगरी में भरत मुनि ने नहीं रखा है। ठीक, और रस के प्रणेता या पिता किसे माना जाता है, ये किसको माना जाता है, भरत मुनि को, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, भरत मुनि को माना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 77। तो 77 की बात की जाए, यहाँ पूछा है मोटी शब्द है क्या, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो मोटी शब्द क्या होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 78, महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा हिंदी का पहला महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवधी भाषा का जो है प्रथम महाकाव्य क्या है, पद्मावत है। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास अवध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और अगर देखा जाए प्राचीन भारत के अगर पूछा जाए तो महाकाव्य कौन होगा, पृथ्वीराज रासो के द्वारा चंद्रवरदाय। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर आपका है 79। 79 की बात की जाए, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात की जाए विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो आपका कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग करेक्ट उत्तर लिख लीजिएगा, कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 80, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उदंत महाटन। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित युगल किशोर मिश्र के द्वारा। ठीक है, पंडित युगल किशोर मिश्र के द्वारा इसको लिखा गया, किसको, हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 81। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 81 क्या दिए गए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्यों को पहचाना है। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर ए, भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की तुड़की जा रही है, भक्तों की भीड़ जा रही है। यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा, तो भक्तों की आपकी मंडली जा रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 82, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। ठीक है, तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो आप लोगों को पता होगा कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक, तो 7 कांडों का कभी कभी नाम भी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपका पहला कांड है, इसका ट्रिक से हम देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कैसे आप लोग इसको 7 कांड को याद करेंगे। तो जैसे पहला कांड हो गया, तो पहला कांड आपका कौन सा है, तो आपका पहला कांड कौन सा हो जाएगा, बाल कांड हो जाएगा, तो बाल कांड हो जाएगा। ठीक है, राम जैसे पैदा हुए थे कहाँ पर, अयोध्या में, तो अयोध्या कांड बाल कांड, बाल कांड हो जाएगा। दूसरा आप श्री रामचंद्र जी जो है कहाँ पैदा हुए, तो दूसरा आपका कहाँ पैदा हुए, तो अयोध्या में, तो अयोध्या कांड। तीसरा आपका क्या होता है, जब ये लोग जंगल में जाते हैं तो अरण्य कांड हो जाएगा। ठीक है, चौथा उसके बाद वहां जंगलों में हनुमान जी से, सुग्रीव, बाली से, इन सबसे मिलते हैं, तो आपका किष्किंधा कांड हो जाएगा। पांचवा आपका क्या होता है, फिर सुंदर कांड हो जाएगा। छठवा आपका जब लंका दहन ये सब होता है तो क्या होता है वहां पर, लंका कांड हो जाएगा। और सातवां आपका कौन सा होता है, उत्तरकांड। ठीक है,
तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस या रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो टोटल 7 कांड है। ठीक, और इसकी रचना कौन किया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी भाषा कौन सी थी रामचरितमानस की, तो अवधी भाषा थी। ठीक दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि भाषा भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखे थे, तो अवधी भाषा में इसको लिखे थे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 83। 83 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 83 आपका क्वेश्चन कौन सा है, 83 निम्न में से कौन सी प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किसमें पूछा कौन सी रचना नहीं है, तो आस्तु भी आपका करेक्ट है, ये भी उन्हीं की रचना है। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना भी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना, लेकिन पल्लो आपका नहीं है। पल्लो आपका किसका है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की जैसे पल्लो है आपका, लोकायतन है, ये सब रचना पूछा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कब भी सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, इतना एडवांस आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका है 84। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मुहावरा नहीं है, आप लोगों को याद होगा तो उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा मुहावरा है या कौन सा लोकोक्ति है। इसमें पूछा है कौन सा मुहावरा नहीं है, अर्थात वो पूछना चाह रहा है कि इसमें लोकोक्ति बताना है। तो घाव हरा होना यहाँ पर दिया, पहला यहाँ पर एक दिया क्या, खून खोलना, कान भरना, निर्धन आदमी होना। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या, कान भरना। ठीक है, ये आपका मुहावरा नहीं है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 85। 85 क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका की बात की जाए दोस्तों, इसका पत्रिका का संपादक सबसे पहले 1900 ईस्वी में कहाँ से हुआ था, प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से हुआ था। और कौन किया था, तो बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका किया था। फिर 1903 ईस्वी से लेकर लगभग 1920 ईस्वी तक इसका जो है संपादक कौन किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर हाँ दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग बाबू श्याम सुंदर दास उत्तर करेक्ट करते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86। कपिश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ठीक है, तो इसके जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वो क्या होगा, कविश्वर दिया ना। ठीक है, तो कवि धन ईश्वर। ठीक है, कवि धन ईश्वर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है, ई है कौन सी, छोटी, यहाँ पर आपकी कौन सी है, बड़ी। तो छोटी ही बड़ी मिलकर कौन सी बनती है, बड़ी। ठीक है, और ये किस संधि का एग्जाम्पल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन सा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 87। 87 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, तो तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है मित्र दिया है और सज्जन दिया है, ये दोनों दोनों आपके तत्सम ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका अगला विकल्प देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है पूरी तरह से, जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका साजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तद्भव है क्योंकि साजन का तत्सम सज्जन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलने का सही मुहावरा का अर्थ क्या है, तंग करना। ठीक है, जैसे नाक पर सुपारी तोड़ना, कठिन कार्य करना, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। नाक का बाल होना ना, तो बहुत प्रिय होना। ठीक है, ये लेकिन आपका पूछा गया तो इस हिसाब से आपका तंग करना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। जो खाना मुफ्त में मिलता हो वाक्यांश के लिए उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए इसे हम लोग अपने शब्दों में भंडारा कहते हैं, लेकिन भंडारा उत्तर नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, लंगर कहा जाता है। जहां पर खाना मुफ्त मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 89 आपका हो ही गया, आपका है कौन सा, 90। ठीक है, तो यहाँ की बात की जाए क्या है, निहित शब्द, निहित शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, निहित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आपका दिया है मरा हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिया है निहित, फिर ऑप्शन बी दिया है नियत, यहाँ पर नियति। ठीक है, निहित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मरा हुआ होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 91। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो तितली हो गया, कामायनी हो गया। ठीक है,
तितली हो गया, कामायनी हो गया, या सासू हो गया, झरना हो गया, ये सबके कौन से उत्तर हो जाएगा? तो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का। इसको आप लोग करेक्ट उत्तर कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 92। तो 92 की बात की जाए, वह हमसे फूट गया, इस वाक्य में फूट का क्या अर्थ है? ठीक है, फूट गया क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, क्या होगा? अलग होना। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर टूटी फूटेगी तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 93, अंजनी पुत्र कौन कहा जाता है? तो ठीक है, वैसे भी आप लोग पढ़े हैं, अंजनी पुत्र कौन सा नामा, तो ये हनुमान जी को कहा जाता है। ठीक है, कि ये अंजनी के लाल थे, अर्थात पुत्र थे। कौन? हनुमान जी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर आपका है 94। तो 94 की बात की जाए, यहाँ पर दिया हिंदी छंद शास्त्र में तुक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो तुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? लय हो जाएगा। तुक को हम लोग छंद की भाषा में क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 95, हिंदी भारत में वाक्य, हिंदी भारत में क्या नहीं है? ठीक है, हिंदी भारत में क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपका कौन सा यहाँ पर दिया गया है? कौन सा? राष्ट्रभाषा दिया है, संपर्क भाषा दिया है, मातृभाषा दिया है और विदेशी भाषा दिया है। इन सब में सभी आपका उत्तर सही है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन आपका विदेशी भाषा नहीं है। क्या? विदेशी भाषा नहीं है। ठीक, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 96। तो 96 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्या? निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है। अच्छा, ये आपका हो ही गया। भाषा की सबसे छोटी क्या है आपका पूछा है? ठीक है, ये अच्छा ये वाला था 96। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है क्या? तो हिंदी भाषा का शब्द क्या है? अजायब घर, स्नान घर, टिकट घर, या पर बेडरूम। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या कहते हैं? इसमें स्नान घर कहते हैं। ठीक है, ये आपका देसी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 की बात करें, भाषा की सबसे छोटी क्या है? क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी क्या है? क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि या फिर आपका वर्ण होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी क्या? वर्ण या फिर ध्वनि। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन अगर आपका ऐसा होता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक, अगर आपका लघुत्तम सार्थक की क्या पूछ लेगा, तब आपका क्या होगा? आपका तब हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 90, कौन सा हो जाएगा? 98। तो 98 की बात की जाए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो रत्नाकर, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया, रत्नाकर किसका है? ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन 99, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ठीक है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ? तो ये किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और हिंदी किस भाषा का शब्द है? अगर भाषा पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका फारसी हो जाएगा। कौन सा? आपका फारसी भाषा हो जाएगा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो परिवार पूछा जाए तो आपका बहुरूपी परिवार की हो जाएगा। अगर हिंदी की माता या फिर जननी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका संस्कृत हो जाएगा। हिंदी का प्रचलित रूप कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। कौन माना है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, इतना फैक्ट आप सभी लोग इसके बारे में याद रखिएगा, जितना हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर ले ली है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यही क्वेश्चन हमारा क्या है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ये पूछा गया है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपण दिया है, कुशल दिया है, उसके बाद करुण दिया और कौशल दिया है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा इसमें? तो भाववाचक संज्ञा की बात करें, यहाँ संज्ञा की संख्या पता ही है, संज्ञा हमारे पास कितने होते हैं? संज्ञा की संख्या कितनी है टोटल? तो संज्ञा हमारे पास कुल कितने हैं? तो 5 प्रकार के। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा आपका करुण हो जाएगा। ठीक है, करुण में आपका कौन सा है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी किसी को अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर हम गलत बता दिए हो, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रयास यही है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज देना और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना जो एग्जाम में 100% मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हाँ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।